वेलकम टू जी के निर्माण। आज है 13 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी जो कि आपके एग्जाम जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, डीएसएसबी, केवीएस, एनटीपीसी और सुपर टेट जैसे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और आप इस वीडियो का जो पीडीएफ है वह आप हमारे टेलीग्राम चैनल जी के निर्माण से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा पहला सवाल है कि हाल ही में श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो श्रीलंका के चौथी बार जो प्रधानमंत्री बने हैं वह आपका बने हैं महिंद्रा राजपक्षे, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि श्रीलंका भारत का एक पड़ोसी देश है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वह आपका 12 अगस्त को मनाया गया। तो यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की जो इस बार थीम रही वह आपका रही यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। और थीम ही आपके एग्जाम में अक्सर इंपॉर्टेंट डेज से पूछी जाती है, इसलिए यह क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में किसने इंदिरावन मितान योजना का शुभारंभ किया। तो इंदिरावन मितान योजना का जो शुभारंभ किया वह आपका किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर जो है वह 3 सही हो जाएगा। अब छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के सीएम है आपका भूपेश बघेल और गवर्नर है श्री अनुसुईया उइके। और यह रहा आपका मैप में छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ को जाना जाता है इंडियाज़ राइस बाउल के, यानी कि भारत का चावल का कटोरा के नाम से। और छत्तीसगढ़ में ही आपका इंद्रावती नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। और छत्तीसगढ़ में हाल ही में सी घाट ऐप पढ़ईतुआर द्वारा ऐप लॉन्च की गई थी। और छत्तीसगढ़ में कुछ समय पहले आपका राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी शुरू की गई थी। और आपका छत्तीसगढ़ी भारत का पहला ई लोक अदालत आयोजन करने वाला राज्य जो है वह आपका बना। और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई थी। तो ये था छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि किसने मुख्यमंत्री सहाय योजना शुरू की। तो हाल ही में जो मुख्यमंत्री सहाय योजना है वह आपका शुरू की गई गुजरात की सरकार के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात ये रहा आपका मैप में गुजरात। और गुजरात के जो सीएम है वह आपका विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और गुजरात को जाना जाता है मैनचेस्टर ऑफ द इंडिया या ईस्ट के नाम से। और आपका गुजरात है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन और सॉल्ट और इंडिया में। तो यह हो गया गुजरात से रिलेटेड। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि हाल ही में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया। तो अभी हाल ही में जो है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 101 रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर जो 2 है वह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया। तो आपका जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड है वह आपका लॉन्च किया गया निर्मला सीतारमण के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि एसएन राजेश्वरी को किस बीमा कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का जो है अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है एसएन राजेश्वरी को, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर जो 2 है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि कौन पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए मंच का शुभारंभ करेगा। तो अभी कुछ समय बाद पीएम मोदी पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए मंच का शुभारंभ करेंगे, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि ट्रैफिक सिग्नल्स पर महिला प्रतीक
रखने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो ट्रैफिक सिग्नल्स पर महिला प्रतीक रखने वाला भारत का जो पहला शहर बना है वह आपका बना है मुंबई, यानी कि यह आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और ये है एक स्टार मार्क वाला क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन के आपके एग्जाम में पूछे जाने के जो चांसेस है वह 100% बढ़ जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत डायनामोक्स लिमिटेड यानी कि बीडीएल में मिसाइल साधक सुविधा केंद्र की उत्पादन इकाई की नींव रखी? तो यह आपका नींव रखी गई कहाँ पर? हैदराबाद में, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड में मिसाइल साधक सुविधा केंद्र की जो नींव रखी गई वह आपका रखी गई हैदराबाद में। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कैपिटल इंडिया के जो नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं वह आपका बने हैं हर्ष कुमार भानवाला, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करें कैपिटल इंडिया फाइनेंस के प्रबंध निदेशक की, तो वह है आपका केशव पौरवाल और इसका जो मुख्यालय है वह है आपका मुंबई में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला है कि हाल ही में किसने कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो इस पुस्तक का जो विमोचन किया वह आपका किया प्रकाश जावड़ेकर ने, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर जो है 4 सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन यह बने कि यह बुक किस पर आधारित है, तो यह बुक जो आधारित है वह आपका आधारित है भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के ऊपर, जिसमें कि इनके 3 वर्ष के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि हाल ही में मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा का शुभारंभ किसने किया? तो राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा का जो शुभारंभ किया वह आपका किया गया प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा और यह क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट। याद रखना है मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल का नाम क्या है? तो वह है आपका सुरक्षा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो खोजी पत्रकारिता के लिए जो सम्मानित किया गया है वह आपका किया गया है नितिन सेठी को, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करें ACJ की, यानी कि एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म की, तो इसका जो मुख्यालय है वह है आपका चेन्नई तमिलनाडु में और इसके जो अध्यक्ष हैं वह है आपका शशि कुमार। और बात करें इसी में जो 2 और अवार्ड मिले हैं वह आपका मिले हैं किस किस को? तो KP नारायण कुमार को मिला है मेमोरियल अवार्ड 2019 और आपका सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म के लिए जो अवार्ड मिला है वह आपका मिला है शिव सहाय को। तो यह आपको याद रखना है, यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि हाल ही में किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया? तो भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस जो लॉन्च किया गया वह आपका किया गया है पेटीएम के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल, जिससे कि हम अपने कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। तो भारत का जो पहला पॉकेट एंड्रॉयड डिवाइस लॉन्च किया गया है वह आपका किया गया है पेटीएम के द्वारा। अब बात करें पेटीएम की, तो पेटीएम के जो संस्थापक है वह है आपका विजय शेखर शर्मा, जिसका कि मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश में। और पेटीएम की जो स्थापना की गई थी वह आपका की गई थी 2010 में। और पेटीएम भारत का पहला कॉन्टैक्टलेस और पेमेंट के लिए भारत पहला पॉकेट एंड्रॉयड डिवाइस लॉन्च कर दिया है। तो यह आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, जो कि को रिटन बाय है फ्रेंच आल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक जो लिखी हुई है वह आपका लिखी हुई है दलाई लामा के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि विश्व लायन डे 2020 कब मनाया गया था? तो यह आपका मनाया गया था 10 अगस्त को, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि है हमारा डेली रिवीजन डोज, जिसमें हम प्रीवियस इंपोर्टेंट करंट को रिवाइज करते हैं।
तो सबसे पहले है कि किस राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र विकसित किया जाएगा। तो यह आपका विकसित किया जाएगा कहाँ पर, उत्तराखंड में, यानी उत्तराखंड में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल है कि जम्मू एंड कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो वह आपका नियुक्त किया गया है मनोज सिन्हा को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, प्रदीप कुमार जोशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग किसे नियुक्त किया गया। तो वह आपका नियुक्त किया गया गिरीश चंद्र मुर्मू को। ये याद रखना है। अब आगे, WTF स्पोर्ट्स ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो वह आपका बना है सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को। अगला सवाल है कि CRPF ने नए महानिरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया। तो वह आपका नियुक्त किया है PS रानीप शेख को। नेक्स्ट सवाल है कि दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है। तो कोविड-19 वैक्सीन दुनिया की जो पहली है उसका नाम है स्पुतनिक V। ये आपको याद रखना है। अब अगला सवाल है कि कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन सा बना। तो यह आपका जो पहला देश बना वह आपका बना रूस। ये भी आपको याद रखना है। अब अगला सवाल है कि 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती। तो यह जो 70वीं ग्रैंड प्रिक्स वह आपका जीती गई मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल GK निर्माण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप अगर अपने करंट अफेयर का टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं डेली रात 8 बजे, जिसमें कि आप अपने करंट अफेयर को टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना आता है या कितना नहीं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।